तो अब अपन एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 11 है कि सिद्ध कीजिए कोट ए प्लस कोसेक माइनस 1 अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इसके आगे है 1 प्लस कोस ए बट्टा साइन ए। तो आपको इस लेफ्ट हैंड साइड का प्रयोग करके राइट हैंड साइड लानी है। तो इस एग्जाम्पल को देखिए, ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व होगा। कैसे होगा? बहुत ही सिंपल अगर तरीके से समझेंगे तो आपको एक रूल समझना पड़ेगा। ये रूल्स ये हैं, ये लिखा है रूल्स, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने बुक के अंदर ज़रूर उतार लें। देखिए रूल्स ये हैं कि यदि कोट थीटा और कोसेक थीटा दोनों एक साथ में हैं और वो भी योगफल चिन्ह के साथ में जुड़ा है, यानी प्लस के चिन्ह से एक के साथ में कोट ए या कोट थीटा या कोसेक थीटा एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए भी हैं, इनके साथ में माइनस का एक इनसे जुड़ा हुआ है। कैसे? देखो, कोट ए और कोसेक ए दोनों एक दूसरे के साथ में प्लस के चिन्ह से जुड़े हुए हैं और उनके साथ में माइनस एक होना चाहिए, यानी माइनस जो एक होगा ना उसके लिए, और उसके बाद में भी ये जो कंडीशन बनेगी ना तो वो अंश के अंदर होनी चाहिए, हर के अंदर नहीं, अंश के अंदर। देखो ऊपर वाली चीज़ अंश है और नीचे वाली चीज़ हर होती है। तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा यदि एक दूसरे के साथ में प्लस के चिन्ह से जुड़े हुए हो और उनके साथ में माइनस एक हो, तो यहाँ पर जो माइनस एक होता है ना, इस माइनस एक के लिए आपको कोट थीटा या कोसेक थीटा के बराबर आप इसको जो सरसमीका होती है उसके बराबर आपको लिखना पड़ेगा। यानी इस एक की जगह आपको कोट थीटा और कोसेक थीटा की जो सरसमीका होती है उसके बराबर लिखने का प्रयास करना। कैसे? जैसे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो इस ए की जो वैल्यू है ना इसके बराबर देनी है। जैसे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर में कोसेक स्क्वायर ए है, तो यहाँ से अपन एक की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, यानी एक का मान क्या निकाल सकते हैं। अगर अपन इस कोट स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ए की तरफ पक्षांतर कर दे तो यहाँ पर मान आ जाएगा 1, एक को इधर ही रखा मैंने, यहाँ पर था कोसेक स्क्वायर ए जो यहाँ पर था बराबर का चिन्ह लगने के बाद, क्योंकि ये सरसमीका आपको याद करनी पड़ेगी, और कोट स्क्वायर ए को मैंने उधर ट्रांसफ़र करा तो ये प्लस का था उधर जाकर हो जाएगा माइनस का। तो इस एक के बराबर आपको प्रश्न के अंदर इसका मान रखना है, यानी इस एक की जगह ये चीज़ रखनी है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। कब? वापस एक बार रूल्स रिपीट कर लेते हैं, और क्वेश्चन देखने के लिए आपको ईयरफोन का यूज़ करना चाहिए ताकि आवाज़ थोड़ी क्लियर आ जाए। जब कोट ए यानी कोट थीटा, देखो ए थीटा के लिए है, थीटा की जगह कोई भी आ सकता है, ए बी सी डी कुछ भी आ सकता है। यदि कोट थीटा और कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे के साथ में प्लस के चिन्ह द्वारा जुड़े हुए हो और उनके साथ में माइनस एक भी हो और वो चीज़ अंश के अंदर हो, तो जो एक होता है ना माइनस एक, माइनस को आप बाहर रखेंगे तो अंदर हो जाएगा प्लस का एक। इस एक के बराबर ऐसे सरसमीका आपको बतानी है जिसमें कोसेक थीटा भी आए और कोट थीटा भी आए, क्योंकि यहाँ पर कोसेक थीटा और कोट थीटा आ रखा है। तो इस एक का जो मान है, यानी ये जो एक होता है इसका मान सरसमीका द्वारा देना है। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ से इसको ट्रांसफ़र किया तो एक का मान यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, इस एक के मान को आपको ऊपर रखना है एक की जगह, और नीचे कुछ मतलब नहीं, क्योंकि नीचे जो है रूल्स का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि कोट थीटा और कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन माइनस के साथ में जुड़े हुए हैं, वो भी हर के अंदर है, और माइनस का एक नहीं है प्लस का एक है। इस कारण ये रूल्स जो है सिर्फ अंश में लगेगा। ठीक है, तो अपन ये रूल्स हर के अंदर भी लग सकता था, लेकिन माइनस का एक नहीं है, और कोट थीटा और कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे के साथ में जो है ना प्लस के चिन्ह द्वारा नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो नीचे तो लगेगा नहीं, अंश में ही लगेगा ये रूल्स। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो लिखते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड आपको लेनी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेकर अपन राइट हैंड साइड लाते हैं। तो कोट ए प्लस कोसेक ए, ये तो वापस लिखेंगे अपन, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से 2-3 बार देखेंगे तो समझ आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं कोट ए प्लस कोसेक ए। अब देखो ये माइनस है, माइनस को बाहर रखते हैं और इस एक की जगह इस सरसमीका से मान लिखते हैं। तो एक का मान कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और नीचे जो भी चीज़ें वापस लिखेंगे अपन, कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट ए माइनस कोसेक ए माइनस प्लस के अंदर 1। अब देखो आप ध्यान लगाना थोड़ा सा किस तरीके से, देखो ये स्क्वायर है, अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसको अगर बी मान लूँ, तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन बन रही है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये कंडीशन बन रही है। यानी एक यहाँ पर देखो
ए को क्या मानेंगे और बी को क्या मानेंगे, ए को मानेंगे कोसेक ए और बी को मानेंगे कोट ए, क्योंकि स्क्वायर होगा तब ए स्क्वायर होगा। तो इसी तरह से कोसेक का जब स्क्वायर होगा ना तो ए स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी से ये तो वापस लिखेंगे अपन कोट ए प्लस कोसेक ए। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, सर समीकरण लगाकर। तो यहाँ पर ए प्लस बी लिखेंगे सबसे पहले, तो ए तो है कोसेक ए और बी है कोट ए, वापस इनटू के अंदर ए माइनस बी, तो कोसेक ए माइनस कोट ए, ये लिख दिया आपने। उसके बाद में नीचे जो चीज़ लिख रखी है वो वापस लिखेंगे, नीचे है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, किस तरीके से, देखो इन दोनों को आपको एक पद मानना है और इन दोनों को आपको एक पद मानना है, यानी यहाँ से यहाँ तक एक पद हो रहा है और इसके बाद में दूसरा पद यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, क्योंकि ये दोनों इंटू के अंदर है और उसके बाद माइनस के बाद में इधर का पूरा एक पद है और उधर का पूरा दूसरा पद है। तो देखो यहाँ से एक चीज़ कॉमन आ सकती है कि कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर भी देखो कोसेक ए प्लस कोट ए, ये आगे पीछे लिख रखा है लेकिन कॉमन आ सकता है। देखो यही की यही चीज़ वापस यहाँ पर है, तो अपन कोट ए प्लस कोसेक ए को बाहर ले लेंगे कॉमन के रूप में, ठीक है। तो जब कॉमन चीज़ आती है तो कॉमन आपको लेना है, गणित के अंदर ऐसा ही होता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, अगर ये कॉमन आता है तो यहाँ पर तो बचेगा एक, यहाँ पर रहेगा माइनस, ये चीज़ पूरी बार आ चुकी है और ये चीज़ भी पूरी बार आ चुकी है, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस, और कोष्टक के अंदर है कोसेक ए माइनस कोट ए, ये बचेगा कोष्टक बंद। और नीचे आपको वापस देखना है नीचे क्या बच रहा है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये चीज़ बच रही है नीचे, ठीक है। तो और आगे इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पर तो रहेगा कोट ए प्लस कोसेक ए। अब देखो कोष्टक को सॉल्व करेंगे अपन, तो देखो कोष्टक को सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो कोष्टक को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये 1 तो यहाँ पर रह जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का कोसेक ए, इसको माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का कोट ए, ये सॉल्व हो जाता है कोष्टक। और नीचे तो ये चीज़ वापस आएगी, तो बट्टे के अंदर वापस ये चीज़ लिख दो, कोट ए माइनस का कोसेक ए और प्लस का 1। अब देखो आपको किस तरीके से ध्यान रखना है, देखो ये जो चीज़ है ना, ये यही की यही चीज़ ऊपर की तरफ है, यानी ये 1 प्लस का कोसेक ए माइनस का कोसेक ए माइनस का कोट ए प्लस का कोट ए प्लस का, इनको आपको आगे पीछे लिख के एक दूसरे से काटना है। तो मैं तो यहाँ पर ये इस तरीके से काट रहा हूँ, एग्जाम के अंदर आपको सिस्टमेटिक लिख के काटना है। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे के बराबर है, तो खाली क्या चीज़ बचती है, कोट ए प्लस कोसेक ए। अब देखो कोट ए का मतलब क्या होता है, कोट ए का मतलब होता है कोस ए बट्टा साइन ए, ठीक है, कोस ए बट्टा साइन ए, और कोसेक ए का मतलब होता है 1 बट्टा साइन ए। तो देखो दोनों के हर समान है तो अंशों का योगफल लिखेंगे और हर को एक बार लिखेंगे, दोनों के अगर हर समान तो हर को एक बार और अंशों को जोड़ देंगे, तो कोस ए प्लस 1। राइट हैंड साइड के अंदर क्या आ रहा है कि 1 प्लस कोस ए बट्टा साइन ए, तो इसको अपन आगे पीछे लिख देते हैं, 1 बट्टा कोस ए बट्टा साइन ए, किसके बराबर है ये, राइट हैंड साइड के बराबर। तो इस तरह से ये इतनी सीधम हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आया तो वापस एक दो बार आपको रिपीट करके देख लेना है। देखो 1 प्लस कोस ए बट्टा साइन ए चाहिए था, ये राइट हैंड साइड के अंदर यही है, बहुत ही सिंपल था, एक की जगह बस इस सरसमीका से ये मान लिखा है, इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करा है, उसके बाद में कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद में ऊपर से नीचे वाली वैल्यू कट चुकी है, उसके बाद में कोट ए और कोसेक ए की वैल्यू लिख के हर समान थे तो एक बार लिखा, ऊपर वालों को जोड़ दिया, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। तो जिन स्टूडेंट ने ये वीडियो देखा तो प्लीज़ अपना नाम लिखे, कमेंट लिखे और अपने विद्यालय का भी नाम लिखे, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।